बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भक्तजनों, आज का प्रसंग, क्योंकि दीपावली आ रही है, यम पूजा भी है, दीपदान भी होना है, यम तर्पण भी होना है, गोवर्धन पूजा भी होनी है और यम द्वितीया के करने योग्य जो कृत्य हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज का विषय है भगवत पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन कि क्या क्या कर सकते हैं। तो महादेव जी कहते हैं, जो प्रतिदिन मालती से भगवान गरुड़ध्वज का पूजन करता है वह जन्म के दुखों और बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक में मालती की माला से भगवान विष्णु की पूजा की है उसके पापों का भगवान श्री कृष्ण धो डालते हैं। चंदन, कपूर, अरगजा, केसर, केवड़ा और दीपदान भगवान केशव को सदा ही प्रिय हैं। कमल का पुष्प, तुलसी दल, मालती, अगस्त्य का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक में भगवान के लिए परम प्रिय मानी जा गई हैं। तो कार्तिकेय केवड़े के फूलों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करने के मनुष्य उनके परम पवित्र एवं कल्याणमय धाम को प्राप्त होता है। जो अगस्त्य के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभ मणि और वनमाला से भगवान को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कार्तिक में तुलसी दल से वे अधिक संतुष्ट होते हैं। तो अब कार्तिक में दिए जाने वाले दीप का महात्म्य सुनो। मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। स्कंद कार्तिक में भी घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है उसे अश्वमेघ यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। तो बेटा, विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र हैं, यानी कार्तिक कृष्णा 13 से कार्तिक शुक्ला 2 तक। उनमें जो कुछ भी दान किया जाता है वह सब अच्छा एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो लीलावती वैश्या दूसरे के रखे हुए दीप को ही जलाकर शूद्र हो अच्छे स्वर्ग को चली गई। इसलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देववृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशानों में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भामिनी, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है। दुर्मृत्यु का मतलब होता है अकाल मृत्यु। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, मृत्यु, पासधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हो। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्यों को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातःकाल स्नान करता है उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। अपामार्ग, औंगा या चिड़चिड़ा, तुम्बी यानी लौकी, प्रपुन्नाट, चकवड़ और कटफल यानी कायफल
इनको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक के भय का नाश होता है। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे अपामार्ग, मैं हराई के ढेले, कांटे और पत्तों सहित तुम्हें बार बार मस्तक पर घुमा रहा हूँ, मेरे पाप हर लो। ये कहकर अपामार्ग और चकवड़ को मस्तक पर घुमाएं। तत्पश्चात यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। वे नाम मंत्र इस प्रकार से हैं: यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्युवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतज्ञाय नमः, औदुम्बराय नमः, ददनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्टिने नमः, ब्रकोदराय नमः, चित्राय नमः और चित्रगुप्ताय नमः। तो देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न भिन्न स्थानों पर मनोहर दीप देने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त गृहों में, देव वृक्षों के नीचे, संभाव वन में, नदियों के किनारे, चार दीवारी पर, बगीचे में, बावली के तट पर, गली कूचों में, गृहोद्यान में तथा एकांत अश्वशालाओं एवं गौशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार रात व्यतीत होने पर अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करें और भक्तिपूर्वक देवताओं तथा पितरों का पूजन और उन्हें प्रणाम करके पार्वण श्राद्ध करें। फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तदनंतर भगवान के जागने से पहले स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी जी को जगाएं। जो प्रबोध काल ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता है, उसे धन संपत्ति की कमी नहीं होती। तत्पश्चात प्रातःकाल कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। उस समय गौओं तथा बैलों को आभूषणों से सजाना चाहिए। उस दिन उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए तथा गायों को दुहना भी नहीं चाहिए। पूजन के पश्चात गोवर्धन से इस प्रकार प्रार्थना करें: गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक, विष्णु बाहो प्रतोच्चाय गवा कोटि प्रदो भव। या लक्ष्मी लोकपालानां देन रूपेण संस्थिता, धृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु। अग्रते सन्तु मे गावो गावो में सन्तु पृष्ठते, गावो में हृदय सन्तु गवा मध्ये वसाव्ययम्। तो पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गौएं प्रदान करें। लोकपालों को जो लक्ष्मी धैन रूप में स्थित है और यज्ञ के लिए धन प्रदान करती है, वह मेरे पाप को दूर करे। मेरे अपनी गौएं रहें, मेरे पीछे गौएं रहें, मेरे हृदय में गौओं का निवास हो तथा मैं भी गायों के बीच में निवास करूं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह में यम की पूजा करें। यमुना में स्नान करके मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सकारात्मक भोजन कराया था। उस दिन नार की जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सब के सब वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुँचाने वाला था। इसलिए अतिथि तीनों लोकों में यमद्वितीया के नाम से विख्यात हुई। अतः विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वे बहन के घर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न को, जो पुष्टिवर्धक है, स्नेह पूर्वक भोजन करें तथा जितनी बहनें हों उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक सुवर्ण आभूषण एवं वस्त्र दें। सगी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना चाहिए। वह बल को बढ़ाने वाला है। जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्र दान आदि से
संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 साल तक कलह एवं शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम एवं अर्थ की सिद्धि करने वाला है। तो आप सभी ने सुना भगवत पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो भगवान श्री हरि परशुराम जी की जय। जय जय श्री राधे।